अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। पावर ईगल्स को लेके बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में और लोगों के थॉट्स जो हैं डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं कि सर ये बिज़नेस प्लेटफॉर्म है क्या, ऑनलाइन बिज़नेस करें कैसे, किस तरीके से हम कमाएंगे, किस तरीके से बिज़नेस चलेगा और ये बिज़नेस प्लेटफॉर्म है क्या। तो मैं थोड़ा सा एक जनरल इंट्रो देता हूँ। आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि आजकल जो कन्वेंशनल बिज़नेस चल रहा है, जो नॉर्मल ट्रेडिंग बिज़नेस जो चलता है, वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव है अगर आप आज इम्प्लीमेंट करना चाहें? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब कोई बंदा बिज़नेस करने के लिए सोचता है तो वो सबसे पहले क्या थॉट प्रोसेस लाता है कि भाई मुझे एक जगह पे एक रेंट पे या एक दुकान ख़रीदनी पड़ेगी। पहला थॉट यही आता है। स्टॉक बिल्डिंग करना पड़ेगा। अच्छा भाई, स्टॉक बिल्ड करोगे, उसके बाद कस्टमर्स कैसे लेकर आऊँगा, मेरी रेंज क्या होगी, मैं अप्रोच कैसे करूँगा कस्टमर्स को। एक बंदा अपने मोबाइल फ़ोन से जिसका स्मार्टफ़ोन नहीं हो, वो कितने लोगों को रीच कर सकता है? 100 लोग को, 200 लोग को। तो उसकी एक लिमिटेड रेंज है लोगों को अप्रोच करने की। उसके अलावा बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स आते हैं कि आप लाइसेंस लेते हो, बहुत सारी चीज़ें आप लेनी पड़ती हैं ताकि आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हो। जिसके अगेंस्ट में मैं आपको ऑनलाइन बिज़नेस का जो फ़ायदा होता है ना, वो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आपके पास इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी जो होती है वो बहुत लोअर कॉस्ट पर होती है, जिससे आप सोशल मीडिया के थ्रू बहुत एक वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स को अप्रोच कर सकते हो ईजीली। अगर वो कस्टमर्स आपको फेसबुक से नहीं मिलता तो आपको इंस्टाग्राम से मिल जाता है, इंस्टाग्राम से नहीं मिलता तो ट्विटर से मिल जाता है, ट्विटर से नहीं मिलता तो लिंक्डइन में से मिल जाता है। बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म है, ह्यूज प्लेटफॉर्म है। आप किसी भी कस्टमर्स को विद 24 आवर्स ऐसे अप्रोच कर सकते हो, और सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, दुनिया भर में आप अप्रोच कर सकते हो। ऐसा ही दोस्तों, बहुत सिंपल वे में चलेंगे, आप मेरे साथ रहिएगा बस। तो ये तो बात अफेक्टिव, ये बात तो साबित हो गई कि भाई आप ऑनलाइन बिजनेस से आपका जो डाटाबेस है ऑफ कस्टमर्स का वो बहुत ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल बिजनेस में। अब सेकंड थॉट ये आता है कि सर ये पावर ईगल्स का जो बिज़नेस प्लेटफॉर्म है ये है क्या, काम क्या करते हैं। तो मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ इस वीडियो में। हमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक एक करके हर वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा। इस बिज़नेस प्लेटफॉर्म की जो सबसे अच्छी बात ये है ना, वो ये है कि किसी भी बिज़नेस को करने के लिए आप नोट करते होंगे, आप सोचते हैं कि यार मैं स्टेशनरी में अपना नाम बनाना चाहता हूँ, मैं कॉस्मेटिक में बनाना चाहता हूँ, मैं एफएमसीजी प्रोडक्ट में जाना चाहता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या चीज़ चाहिए होता है? एक प्रोडक्ट चाहिए होता है, और इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको ब्रांड बनाना पड़ता है, जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। ऐसा ही है ना। देखिए, आज से पहले लक्स को कोई नहीं जानता था, लक्स के साबुन को। उसने एक ब्रांड बनाया, उस ब्रांड की कस्टमर लॉयल्टी बनी, ब्रांड लॉयल्टी बनी। उसके बाद वो अब उसको एडवर्टाइज़ करने की ज़रूरत सिर्फ इसलिए कि अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, बस ब्रांड बन चुका है। उस ब्रांड बिल्डिंग में टाइम लगा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छी बात यह है कि पावर ईगल्स के पास एक ऐसा रिटेलिंग के लिए प्रोडक्ट है जिसकी ऑलरेडी ब्रांडिंग हुई हुई है। ये हम आपको जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग का। ये सिर्फ मैं बातें इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका माइंड में एक बने। सही है, ब्रांड मिल गया। अब बहुत सारे लोग की क्यूरी होती है कि सर सिर्फ क्या डिटेलिंग करनी है? नहीं दोस्तों, हमारे इस ग्रुप के पास सबसे अच्छी बात ये है कि सेगमेंट्स ऑफ इनकम है, सेगमेंट्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। इफ़ यू वांट टू गो फॉर द रिटेलिंग, गो फॉर इट, हम आपको रोक नहीं रहे। If you want to create awareness about this product, this business opportunity, you can also recruit। दोनों में। अब सर ये बात तो आपने बता दी कि सर ये दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, अब फ़ायदा क्या होता है? असल चीज़ तो ये है कि फ़ायदा क्या है। मैं सिर्फ इस चीज़ को मिटा रहा हूँ, प्रोडक्ट ब्रांडिंग को। सही है। मुझे एक बात बताएं, आप रिटेलिंग करना चाहते हैं, ये एक सेगमेंट है, मैंने इस पर ए लिख दिया। ये मेरा दूसरा सेगमेंट है, मैं ये बिज़नेस भी कर सकता हूँ, ये बिज़नेस भी कर सकता हूँ। सही है ना। दोनों पे आप कमा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अब लोग ये फोर्स करते हैं कि सर आप लोग तो सिर्फ ब्रांडिंग पे ही काम करते हैं, क्या नाम है, आप तो सिर्फ रिक्रूटमेंट पे ही काम करते हैं, आप लोग तो रिटेलिंग पे काम करने नहीं देते। सर आपको किसने मना किया आप यहाँ पे काम कर लें? लेकिन देखा क्या जाता है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखा जाता है।
कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखा जाता है ना दोस्त। यहाँ पे आपको बाय करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को बाय करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट को बाय नहीं करना। कंपैरिजन समझ में आया? नॉट बाइंग द प्रोडक्ट, सही है सर। इसमें इनकम, इसमें जो प्रॉफिट्स हैं या जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो इससे कम है। यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन जो है ये कम है। प्रॉफिट मार्जिन कम होने का मकसद ये नहीं है कि आपको प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं, इसमें सीसीज का, इसमें पॉइंट सिस्टम चलता है, ऐसा नहीं है, ये मत समझिएगा। हम सिर्फ कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात कर रहे हैं, सही है। प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर आ गया, बल्कि मैं लिख नहीं रहा यार इसको, सही है। अच्छा, दूसरा ये बात है टीम बिल्डिंग की क्यों जाती है। ये आप बहुत सारे लोग का है कि सर आप टीम बिल्डिंग क्यों करते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप लोगों ने बहुत सारी कंपनीज देखी होंगी जिसमें एक हायरार्की बनती है हायरार्की। मैं उसको लिखने की कोशिश करता हूँ, मेरी बात समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल ये XYZ कंपनी है, एक कोई भी कंपनी मैं ऐसे ले रहा हूँ, सपोज कर रहा हूँ। उसके अंदर सबसे पहला बंदा कौन सा होता है, एक NSM होता है, नेशनल सेल्स मैनेजर होता है। वो रीजनल सेल्स मैनेजर बनाता है कि मेरे रीजन में रीजनल सेल्स मैनेजर होंगे, टीम बिल्ड हो रही है। इस रीजनल के अंदर भी बहुत सारे सेल्स ऑफिसर्स होंगे, सेल्स ऑफिसर, सेल्स ऑफिसर, सेल्स ऑफिसर, सेल्स ऑफिसर, सेल्स ऑफिसर, सेल्स ऑफिसर, सेल्स ऑफिसर। ये क्यों सेल्स ऑफिसर बना रहे हैं? ये सेल्स ऑफिसर्स इसलिए बन रहे हैं क्या कि अगर मैं उस कस्टमर को अप्रोच नहीं कर सकूं, मेरे नंबर ऑफ़ कस्टमर अगर 100 हैं तो मेरे जो दूसरा बंदा है वो 200 बना सके, तो 300 बना सके। अपना बिजनेस करते हुए वो इसमें भी फोकस कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं एक बंदे को रिक्रूट करता हूँ, मेरे पास एक बंदा है, जो कॉन्टैक्ट्स मेरे पास नहीं होंगे वो कॉन्टैक्ट्स उसके पास होंगे। ऐसे ही दोस्तों, जो अगर वो किसी और को रिक्रूट करता है तो उसके कॉन्टैक्ट्स किसी और को होंगे, ज़्यादा, उससे ज़्यादा होंगे, तो ये पूरी चेन चल रही होती है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आपका अप्रोच, आपके डेटाबेस के अंदर कस्टमर्स की तो तादाद होती है वो बढ़ जाती है। अब आप उस कस्टमर डेटाबेस को लेके रिटेलिंग भी कर सकते हैं और रिक्रूटमेंट भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हमारा फोकस सिर्फ ये नहीं होता कि सर आपको सिर्फ रिक्रूटमेंट ही कराएं, हमारा फोकस रिटेलिंग ही है। और इन दोनों को इस A और B को करने के लिए, इस रिक्रूटमेंट, कोई भी बंदा रिटेलिंग करे या रिक्रूटमेंट करे, कोई भी बंदा रिटेलिंग करे या रिक्रूटमेंट करे, नाम किसका आता है कि आप किस तरीके से कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो। आप एक कंपनी है जो कि हमसे एसोसिएटेड है, इस पावर ईगर्स के ग्रुप से, उसका नाम है फॉरएवर लिविंग। फॉरएवर लिविंग है ना दोस्तों, और उन्होंने अपनी एक आइडेंटिटी बनाई हुई है। कोई भी बंदा चाहे रिक्रूटमेंट करे चाहे रिटेलिंग करे, वो उस बंदे पे इन्वेस्टमेंट करता है, उस कंपनी में जाके सोचता है जिसकी एक अपनी आइडेंटिटी हो। ये कोई बत्तो तफरी नहीं है कि यार कोई भी, आप किसी भी कंपनी में जाए, उसके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इतने ना हो, उसके ऑपरेशंस इतने अच्छा ना हो, उसका ब्रांड अच्छा नहीं हो और आप जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। इवन कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात है, आप अपने कभी किसी दोस्त को भी नहीं बोलोगे यार इसका प्रोडक्ट खरीद लो, ऐसा ही है। आप कभी भी नहीं बोलोगे, एक कंपनी का ब्रांड ही नहीं है, एक कंपनी के वर्थ, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ही नहीं है, उसके ऑपरेशन अच्छे नहीं है, आप किसी को बोलोगे कि उसका प्रोडक्ट खरीद लो? नहीं, कभी भी नहीं बोलोगे। तो यही बात समझाने के लिए बोले कि आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। हम रिक्रूटमेंट की इसलिए बात करते हैं क्योंकि आपका कस्टमर का जो डेटाबेस है, वो बढ़ जाएगा, डेटाबेस इंक्रीज हो जाएगा आपका। तो आप उसके डेटाबेस को लेके रिटेलिंग भी कर सकते हो, आप खुद भी कर सकते हो, अपने साथ के जो टीम मेंबर है उससे भी करा सकते हो। तो आपने देखा कि आपकी इनकम कितनी स्पीड से ग्रो कर रही है। आपकी इनकम डबल प्लस नहीं हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। ये बात और याद रखिएगा। तो इस जो लोगों का थॉट था कि सर क्या सिर्फ रिटेलिंग ही करनी है, सर आपको रिटेलिंग करनी है आप रिटेलिंग करें, आपको रिक्रूटमेंट करनी है आप रिक्रूटमेंट करें। ये पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जब आपका कस्टमर ऑफ डेटाबेस बढ़ेगा, अभी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपके पास 100 कस्टमर है तो आप 100 लोग को रिटेलिंग कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने एक बंदे को रखा
और उसके से आपके कस्टमर ज़्यादा हो गए, 500 हो गए, 100 आपके प्लस 500 उसके, तो आप 600 लोग को रिटेलिंग कर सकते हो। 600 लोगों को रिटेलिंग कर सकते हो, वो भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो, दोनों कर सकते हो, दोनों प्रॉफिट्स कमा सकते हो। तो मेरी बात अगर मेरी फिर भी बात अगर आपको नहीं समझ में आई ना, तो मैं आपके साथ लाइव सेशन भी अटेंड करवा सकता हूँ, आपको लाइव नंबर्स में लेके जाके वो भी आपको वो भी प्रूफ कर सकता हूँ कि ये दोनों एलिमेंट एक ही चीज़ है, ये दोनों एलिमेंट एक ही चीज़ है। फ़र्क इतना सा है जो मैंने आपको बताया कि कस्टमर डाटाबेस के ऊपर जितना ज़्यादा कस्टमर का डाटाबेस होगा उतनी ज़्यादा सर आप लोग रिटेलिंग कर सकते हो ना। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अगर आपको फिर भी कोई कंसर्न हो तो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पे मेरा अकाउंट है फराज शेख के नाम से। आप प्लीज़, कोई आपके दिमाग में कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी हो, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट एंड मेक यू अ प्रॉपर एंटरप्रेन्योर, अ प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर। देखो एंटरप्रेन्योर की इज़्ज़त होती है आजकल, कोई किसी को, कोई एम्प्लॉय को कोई याद नहीं करता, कोई नहीं याद रखता। तो ये पहला क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं सेकंड क्वेश्चन का आपको जवाब देता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फिर कह रहा हूँ, अगर आपको कोई भी क्यूरी है, कोई भी डाउट्स हैं दिमाग में इस चीज़ को लेके, मैं आपको क्लियर करूँगा। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।